जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी है कि एक पीजीटी की भर्ती निकली है। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब जो 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं, जिनको हम स्कूल लेक्चरर कहते हैं। DSSB से स्कूल लेक्चरर की भर्तियां निकली हुई हैं और इसमें कुछ ज्योग्राफी की भी पोस्ट निकली है। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो DSSB में ज्योग्राफी से स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं या पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ज्योग्राफी की किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका यहां पर पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो बहुत कम है, केवल यहाँ पर 24 सीटों पर ये वैकेंसी निकली है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट की केवल 24 सीट है। देखो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की 24 सीट है, इसको देखकर आप कभी मत डरना। उसका रीजन ये है क्योंकि आपको केवल एक चाहिए। भाई यदि यहाँ पर 10,000 भर्ती होती तो भी आपको एक चाहिए होती, और यहाँ पर 24 है तो भी आपको केवल एक चाहिए, और यहाँ पर टोटल 24 और आपको चाहिए कितनी? केवल एक चाहिए। आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करो तो वहां पर केवल 2 या 3 वैकेंसियां निकलती हैं। जैसे ज्योग्राफी की 2 निकल गई, 3 निकल गई, तो वहां पर भी तो किसी का सिलेक्शन होता है। और यहाँ पर केवल 24 है। आप डर रहे हो कि यार केवल ही 24 सीट है, हमारा कैसे होगा? भाई ये 24 सीट खाली तो रहने वाली है नहीं, यहाँ पर किसी ना किसी का तो होगा ना। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपका हो जाए यदि आप सीरियसली तरीके से सही ढंग से तैयारी करते हो तो। और यहाँ पर 24 तो बहुत अच्छी खासी संख्या है सीटों की यार। भाई यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको केवल एक चाहिए, और आपको यहाँ पर पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन उनका होगा जो बहुत ही शानदार तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करेंगे। तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो DSSB में ज्योग्राफी से पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट पहली बार एग्जाम देने वाले हैं और उनका टारगेट है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर हम सिलेक्शन लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट है जिन्होंने पता नहीं कितने स्कूल लेक्चरों का एग्जाम दे दिया होगा, कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो रहे, परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने डेडिकेशन बना लिया कि भाई DSSB में सैलरी भी बहुत गजब की मिलती है। ऑलवेज दिल्ली में ड्यूटी रहेगी, कहीं कोई ट्रांसफर की भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहे। तो अब मैं यहां पर बताने वाला हूं कि देखो, जाहिर सी बात है कंपटीशन तो बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हर जगह कंपटीशन आपको बहुत गजब का देखने को मिलेगा। आप नेट जेआरएफ में देख सकते हो, जेआरएफ के लिए कितना गजब का कंपटीशन रहता है। आप किसी स्टेट से जो स्कूल लेक्चर की भर्तियां निकलती हैं उनमें देख सकते हो कितना जबरदस्त तरीके से कंपटीशन रहता है। एक सीट के लिए 200 300 500 फॉर्म भरे जाते हैं। आप वनडे एग्जाम देख लो, जैसे एसएससी का एग्जाम देख लो, यहाँ पर तो भाई सीन ही अलग है। दिल्ली पुलिस का देख लो भाई, एक सीट के लिए 5-5 हजार फॉर्म आ रहे हैं। तो उनके कंपेरेटिव तो यहाँ पर कंपटीशन कम रहने वाला है। तो आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा। भाई आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, फिलहाल में हर एक एग्जाम में आपको बिल्कुल अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और स्पेशली जहां पर ज्यादा वैकेंसियां होती है कंपेरेटिव, वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर हर कोई फॉर्म भरने की कोशिश करता है कि यार यहाँ पर इतनी सीट है, हम तैयारी करके फॉर्म भर लेते हैं, तैयारी करके एग्जाम देंगे। जहां पर सीट कम होती है ना, वहां का पर कंपेरेटिव वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करते जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं यार कौन फॉर्म भरेगा, इतनी सी सीट है। तो यहां पर आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है स्कूल लेक्चरर बनने का। अब आप किस तरीके से तैयारी करो ताकि आप इसको लेक्चरर बन जाओ यहाँ पर पहले अटेम्प्ट में। तो यहाँ पर मैं आपको 4 अति महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, 4 अति महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। यदि इनको आप सही ढंग से ध्यान में रखते हो ना, तो आप यहाँ पर 100% पहले अटेम्प्ट में या इसी बार में इसको लेक्चरर बन जाओगे। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि DSSB के मामले में मेरे को कोई नहीं जानता होगा शायद। क्योंकि ये मेरा DSSB का सबसे पहला शुरुआत है। इससे पहले मैं लगातार 3 साल से नेट जेआरएफ के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, और मैं पिछले 3 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। यदि जेआरएफ की बात की जाए तो हमारे बैच में जेआरएफ का बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहता है। पिछले 3 साल में हमारे बैच से 120 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उस बैच में हमारे बैच से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था, जो कि बहुत बड़ी बात होती है।
तो अब की बार हमने पूरा डेडिकेशन लिया है कि भाई जिस तरीके से हमारे बैच का नेट जेआरएफ में बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहता है, जेआरएफ में बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहता है, उसी तरीके से हम अब की बार पूरी जी जान लगाकर कोशिश करेंगे ताकि इस डी ट्रिपल एस बी में हम एक इतिहास बनाएं और यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट बनाएं। तो डी ट्रिपल एस बी में ज्योग्राफी से पीजीटी टीचर बनने के लिए हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। अब देखो ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट केवल डी ट्रिपल एस बी पीजीटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो इसी में हम आपको यूपी की पीजीटी की तैयारी करवा देंगे या आरपीएस से इसको लेक्चर की तैयारी करवा देंगे या नेट जेआरएफ की तैयारी करवा देंगे, ऐसा नहीं है प्यारे साथियों। ये बैच पूरे डेडिकेशन के साथ है कि हमें केवल डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करनी है। तो ये वाला हमारा जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच वो 100% डी ट्रिपल एस बी पीजीटी को डेडिकेटेड है। और हमारा यहाँ पर टारगेट है कि भाई हमें कम से कम 90% का स्कोर लेना है। ये हमें टारगेट लेकर तैयारी करनी है कि हमारे कम से कम 90% का स्कोर हो। जब हम इस टारगेट के साथ तैयारी करेंगे ना, तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 80% प्लस का स्कोर तो हमारा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा यदि हम 90% का टारगेट लेकर तैयारी करेंगे। तो अब देखो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, एक इसके अलावा मेरा टारगेट है कि भाई हमें यहां पर सिलेक्शन लेना है, इसी बार लेना है, वो भी टॉप रैंक के साथ शामिल होना है। और भाई 24 सीट है तो ओवरऑल हम टॉप रैंकों में शामिल होंगे। अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि यहां पर 4 ऐसे कौन कौन से अति महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर तैयारी करनी ही करनी चाहिए। एक है पेपर पैटर्न, दूसरा है पेपर लेवल, तीसरा है कंटेंट और चौथा है शानदार रणनीति। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त तो होंगे जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन बेचारों का सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके पीछे ये 4 जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, वो ही हैं जिनका कम मेहनत से कम टाइम में सिलेक्शन हो जाता है ना, वो इन चारों पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हैं। वो जो कुछ पढ़ते हैं वो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पेपर पैटर्न का मतलब है कि किस यूनिट से किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा वो पेपर लेवल के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रखते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। भाई ज्योग्राफी बहुत लेंथी है, आप एक रूम भर सकते हो ज्योग्राफी की किताबों का। तो ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ, भाई नदी का टॉपिक नेट जेआरएफ में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, स्कूल लेक्चरर में भी, राजस्थान पुलिस में भी है, दिल्ली पुलिस में भी नदी का टॉपिक। ठीक है, लेकिन क्वेश्चनों का सिनेरियो अलग होता है। यदि मैं नेट जेआरएफ की बात करूं तो वहां पर नदी के टॉपिक से कंसेप्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर कंसेप्ट टाइप के भी आ सकते हैं, फैक्ट टाइप के भी आ सकते हैं। तो हमें पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए कि हमारे एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है कंटेंट। भाई जिसके साथ आप मेहनत करने वाले और जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। दो तरीके का कंटेंट होता है, एक तो वो कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, भाई उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं निकला। एक वो कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब भाई एक आपको मैं ऐसा कंटेंट दूं, भाई यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आप उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है शानदार रणनीति। देखो इसका होना भी बहुत जरूरी है। यदि आप एक बहुत ही सही ढंग की प्लानिंग के साथ तैयारी करते हो तो 100% पूरे पूरे चांस है कि आप कम मेहनत में कम टाइम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यदि आपकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है तो भाई आप बहुत लंबे टाइम तक जबरदस्त तरीके से मेहनत करके भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो ये हमारा जो गारंटी बैच है ना, इसमें हम इन चारों पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखेंगे। हम इन चारों पॉइंटों को पूरा प्रॉपर वे में ध्यान रखकर तैयारी करेंगे। हमारा डेडिकेशन केवल केवल डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, यदि आप डी ट्रिपल एस बी के अलावा किसी अदर एग्जाम की सोच रहे हो तो भाई हटा दो, अभी हमें पूरा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित करना है। ठीक है, और जब आपकी डी ट्रिपल एस बी के लिए बहुत गजब तरीके से तैयारी हो जाएगी, यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप चाहते हो कि मैं अपना स्टेट में स्कूल लेक्चर बनूं ताकि मैं अपने गांव में नौकरी कर सकूं, तो भाई जब आपका डी ट्रिपल एस बी में बहुत टॉप रैंक में सिलेक्शन हो गया तो फिर स्टेट का जो भी स्कूल लेक्चर का एग्जाम होगा वो तो आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, उसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल ये आपका बहुत ही शानदार वाला कैरियर बनाने का एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम सबसे मेन बात करते हैं कि ये हम यहाँ पर इस बैच में जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं ना, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ो, वहां पर आपको कोई नहीं बताता कि हम आपको कंटेंट क्या देंगे। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम नेट जेआरएफ में इसी पैटर्न पर काम करते हैं, इसी वजह से हमारा बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहता है। भाई मैं खुद नेट जेआरएफ में सेकंड रैंक के साथ जो जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, मेरा 99.99999 परसेंटाइल स्कोर रहा है, ओवरऑल सेकंड रैंक है मेरी ज्योग्राफी में।
फिलहाल में मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। तो अब हम कंटेंट की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखो हमने क्या किया है प्यारे साथियों, तो 14 ऐसी कोचिंग है जो स्कूल लेक्चरर के लिए तैयारी करवाती हैं। ठीक है, अलग अलग कोचिंग है, कुछ राजस्थान की, कुछ यूपी की हैं, कुछ मध्य प्रदेश की हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो हमने क्या किया है, इन सभी के कंटेंट को, इसमें ऑथेंटिक बुक भी शामिल है। ठीक है, जो ऑथेंटिक यूनिट वाइज तरीके से जो बुक होती है ना, वो भी शामिल है। जैसे सविंदर सिंह शामिल हो गई, इस तरीके से बहुत सारी किताबें होती है छोटी छोटी यूनिटों की, ऑथेंटिक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो स्कूल लेक्चरर के लिए तैयारी करवाते हैं। तो हमने इन सभी के कंटेंट को इकट्ठा किया है और इन सभी के कंटेंट को इकट्ठा करके उससे जो सिलेक्टेड कंटेंट है उनसे हम नोट्स बना रहे हैं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारा इस बैच का जो कंटेंट है वो टोटल 14 वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट, जो टॉप रैंक के प्लेटफॉर्म है, उनके सभी के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया हुआ कंटेंट है। अब ये जो हमारा कंटेंट है वो टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट से मिलकर तैयार हुआ है। आपके दिमाग में आया होगा कि ये तो बहुत लेंथी होगा। भाई लेंथी नहीं है, हमारा यहाँ पर पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के ऊपर स्पेशली फोकस है। आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर बैच लोगे, वो आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि चलो इसमें भी काम आ जाए। भाई एक एग्जाम लेवल को ध्यान रखो, वो भी एक कोई चीज होती है। हर एग्जाम का एक लेवल अलग होता है। नदी का टॉपिक दिल्ली पुलिस में होता है, वहां पर क्वेश्चन अलग टाइप का आता है। नदी का टॉपिक स्कूल लेक्चर में, वहां पर टॉपिक कुछ अलग टाइप का, क्वेश्चन अलग टाइप का आता है। नदी का टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेरप में, वहां पर क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का आता है। ठीक है ना, सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि हम सभी को एक साथ लेके चल लेते हैं। यार इस तरीके से पढ़ लेते हैं, सभी एग्जाम में तैयार हो जाए। भाई सभी की क्यों सोच रहे हो, अभी अभी एक में तो सिलेक्शन ले लो। जब एक में हो जाएगा ना, उसके बाद में तो आपको केवल एग्जाम सेंटर पर जाके बैठने की जरूरत है। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि आप आसानी से दूसरा एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। आप DSSB का एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे ना, आप अपने स्टेट के स्कूल लेक्चर के एग्जाम को चुटकियों में पास कर दोगे, इससे भी कम मेहनत में। इतनी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जो कंटेंट देंगे वो 100% पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा पीजीटी के टारगेट के साथ है। 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है, देखो हमारा डेडिकेशन ज्ञान बढ़ाना नहीं है कि चलो पढ़ेंगे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। भाई नॉलेज बढ़ा के क्या कर लोगे, जब कहीं पर सिलेक्शन ही नहीं हो रहा तो उस नॉलेज का क्या काम आएगा। ठीक भाई, आपका कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ और आप अपना नॉलेज, भाई नॉलेज है ही कहाँ जब सिलेक्शन नहीं हुआ। मजा तो तब आए ना जब आपका सिलेक्शन हो, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ टॉप रैंक में। तो यहाँ पर हम आपको जो कंटेंट देंगे बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, 100% कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा जहां पर मैं आपको सिलेबस को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि यहाँ पर सिलेबस क्या रहता है। तो हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले उन टॉपिकों को हम कवर करेंगे जो ज्यादातर कैंडिडेटों के लिए टफ है, जो ज्यादातर कैंडिडेटों के कमजोर है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी है, वो हर एक कैंडिडेट को इजी लगती है, हर एक कैंडिडेट इनको पढ़ता है। लेकिन इनके अलावा भी होता है ज्योग्राफी जो ज्यादातर कैंडिडेटों के लिए टफ होता है, जहां से आजकल ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले उन टॉपिकों को कवर करेंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो ज्यादा टफ है। उसके बाद हम फिजिकल और इंडिया की साइड चलेंगे। आप अदर प्लेटफॉर्म पर जुड़ोगे, सबसे पहले फिजिकल पढ़ाएंगे फिर इंडिया पढ़ाएंगे। भाई वो तो सबके तैयार है, आप भीड़ से अलग होगे तब आपका सिलेक्शन होगा। जब आप भीड़ की तरह चल रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। हम सबसे पहले फिजिकल और इंडिया के अलावा का कंटेंट तैयार करेंगे 100%, उसके बाद फिजिकल और उसके बाद इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। आपका ज्योग्राफी जीरो है ना, वहां से हम शुरुआत करेंगे और बिल्कुल हमारे एग्जाम के लेवल तक पढ़ेंगे हम। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 78 सॉरी, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगी, रेगुलर लाइव क्लास मिलेंगी, बाद में वही रिकॉर्डेड मिलेगी जिनको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। पीडीएफ मिलेगा हर क्लास का तुरंत। संडे टू संडे यहाँ पर टेस्ट होंगे, टेस्ट इस तरीके से कंडक्ट करवाए जाएंगे ताकि आपका पुराना वाला रिवीजन भी होता रहे और आपका नया भी होता रहे। जो टेस्ट होंगे वो पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चार्जेस के बारे में बात करें तो भाई बिल्कुल नॉमिनल चार्ज, इससे कम चार्ज में इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अभी ऑफर में हमने केवल 1800 रुपए फीस रखी है, जो बाद में बढ़कर 2500 रुपए हो जाएगी। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इसके थ्रू आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, यदि आपका बैच लेने का टारगेट है तो ही आप प्लीज कॉल करना और व्हाट्सएप पर मैसेज करना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि मेरा टारगेट है उन कैंडिडेटों को बहुत आगे तक लेकर जाना जो मेहनत कर रहे हैं, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, फोन मिलाएंगे, बोलेंगे सर हमारे से सिलेबस डाउनलोड नहीं हो रहा। बहुत सारे कैंडिडेट वो जिनका ज्योग्राफी से कोई संबंध नहीं, कोई पॉलिटिकल साइंस का, कोई हिस्ट्री का है, वो फोन करके बोलेंगे सर इसकी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरें, क्या बीएड चाहिए, वो क्या चाहिए। भाई वो सारी नोटिफिकेशन में मेंशन है। आपको ज्योग्राफी से पीजीटी टीचर बनना है, सिलेक्शन लेना है, बैच ज्वाइन करना है, आप कोई करो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो। फिर आपको लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो फिर आप बैच ज्वाइन करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ।